गुफ्तगू कर रहे हैं। उससे पहले वो मौलाना के पास भी गए थे। पीटीआई के वफ्द ने अडियाला जेल में बानी चेयरमैन पीटीआई से भी मुलाकात कर ली है। तो देखिए ये नंबर्स पूरे होने के बावजूद और होमवर्क कंप्लीट होने के बावजूद कोशिश की गई कि जो मशावरती अमल है उसको रोका ना जाए और ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप किया जाए, क्योंकि आईनी तरमीम जब होती है तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि तमाम सियासी जमातों को इसके ऊपर ना सिर्फ ऑन बोर्ड किया जाए बल्कि कोशिश की जाए कि एक एक शिक के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करके उसको किसी मंतकी अंजाम पे पहुंचाया जाए। तो ये जो मुज़ाकरात का अमल तेज़ी के साथ जारी है और काफ़ी उसमें पेशरफ्त हो गई है। हमारी कोशिश है कि आज इसको हर हाल में मुकम्मल कर लिया जाए और उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इतनी मशावरत किसी भी कानून साजी पे आइन के ऊपर जो तरमीम है उस पर नहीं हुई जो अब हो रही है। और जैसे बिलावल साहब ने कल कहा था कि हमारे पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं, मगर हम जमहूरी सोच के लोग हैं। हमारी कोशिश ये है कि मुकम्मल कंसेंसस के बाद इस मामले पर आगे बढ़ा जाए और हत्तल वसा ये कोशिश की गई है कि कंसेंसस जो है वो डेवलप हो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के दरमियान। दीगर ऑप्शन मौजूद है अपनी जगह पे और अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स का भी इशू नहीं है, नंबर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं। मगर जो जमहूरी माशरे होते हैं और जमहूरी सोच के जो मालिक लोग होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि मशावरत और कंसेंसस बिल्डिंग में अपना किरदार अदा किया जाए। बड़े इल्जामात लगाए जा रहे थे और मैं उस पर अपनी बात खत्म करूंगा, फिर मैं हनीफ अब्बासी साहब को मौका दूंगा, हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन है जिस पे बात करेंगे। देखिए खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर आपको पता है कानून तब्दील किया गया, रूल्स को चेंज किया गया कि पुलिस ऑफिसर्स की पोस्टिंग ट्रांसफर पहले आईजी करता था और ये सारी जो पॉलिटिकल वर्किंग हो रही थी इस दौरान ही अली अमीन गंडापुर साहब ने आईजी से वो इख्तियारात लेकर अपने पास रख लिए। मकसद क्या था कि इन्होंने लोग अपने बंद किए हुए थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और फिर दो तरह की पहले तरमीम की ताकि पुलिस को मुलव्विस किया जाए सियासी इंजीनियरिंग के अंदर और पुलिस से सियासी काम लिया जाए। आप लश्कर कशी कर रहे हैं, इस्लामाबाद आप आते हैं, आप एससीओ के दौरान कॉल देते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये क्या तुक है कि आपने पुलिस के रूल्स को तब्दील करके तो आपने ये कहा कि अब ये वजीर आला जो है ये पुलिस ऑफिसर्स की जिलों में भी पोस्टिंग ट्रांसफर करेगा। मकसद एक ही था कि सियासी तौर पे लोगों को वहां पे अपने कंट्रोल में करना। इन्होंने तमाम लोगों को पंजाब से भी जिनका ताल्लुक था उनको बंद किए रखा, इल्जाम देते रहे जी फलां एजेंसी ले गई, फेडरल गवर्नमेंट ले गई और सारे लोग इन्होंने वहां पे केपीके में बंद किए हुए थे। और जो हमने सियासत के अंदर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल देखा है कि जिस तरीके से आप सरकारी गाड़ियों पर सरकारी क्रेनें लेकर सरकारी अफसरान को लेकर इस्लामाबाद आते हैं, तो क्या ये जब आप दूसरों पे इल्जाम धरते हैं तो क्या आप अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि आपका अपना तर्ज अमल क्या है इसके ऊपर? तो ये तो टोटल प्रोविंशियल गवर्नमेंट को यूज किया गया। अच्छा, फिर धमकियां दी गई कि अगर बानी चेयरमैन पीटीआई से किसी ने गद्दारी की, मुल्क से गद्दारी इनको मैटर नहीं करती, भी इस पर वैसे बात करेंगे। मुल्क से आप गद्दारी करें, आप शुहदा के मुजस्समों को मसमार कर दें, आप IMF को लेटर लिख दें, आप SCO को साबोटाज करने की कोशिश करें जो अल्लाह के फजल से बहुत कामयाबी से हुई, उस पर कोई इशू नहीं है। एक मैसेज जारी कर दिया गया कि बानी चेयरमैन पीटीआई से जो गद्दारी करेगा जलाओ घेराव करेंगे, उसके घर का उसके कारोबार का हर चीज तबाह बर्बाद कर देंगे। तो मैं तो ये समझता हूं कि सबसे पहले मुल्क है, सियासी जमातें सियासी लीडर उसके बाद हैं। सियासी लीडर की खुशामद में इतना आगे चले जाना, तो ये जो धमकियां दी हैं इस पर भी हमने कहा था कि रिट ऑफ द स्टेट कायम होगी और रहेगी। कोई जलाओ घेराव करेगा, किसी भी MNA को उंगली तक लगाएगा, उस पर पर्चे भी होंगे और इबरतनाक अंजाम होगा। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है। मगर ये ना कभी आइन को माना ना कानून को माना। अब ये जो इल्जाम तराशियों का सिलसिला है ये इसलिए है कि इनको पता है कि हमारे नंबर पूरे हैं और इसलिए अब हर बंदा उठ के इल्जाम लगा रहा है कि जी फस्तायत है, लोग उठा लिए गए हैं, फलां हो गया। भाई अगर लोग उठाए गए तो आप 2 दिन से मुशावरत मौलाना के साथ किस तरह कर रहे हैं? लोग आ जा रही है, सियासी गहमा गहमी है। ये सिर्फ इसलिए है कि जब नंबर पूरे हैं और पता है कि ऑप्शंस मौजूद हैं तो ये इल्जाम तराशी की सियासत की जाए और एक सियासी फेस सेविंग की जाए।
तो मैं समझता हूं कि नंबर पूरे होने के बावजूद हमारी ख्वाहिश मुशावरत की है, कंसेंसस की है, और कोशिश है कि उसके थ्रू ही इस प्रोसेस को चलाया जाए। मगर ये इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। जिस अकाउंट से ये आर्मी चीफ के खिलाफ ट्वीट करते हैं, उसी अकाउंट से कभी जैक गोल्डस्मिथ को भी कंडेम कर दें, कह दें कि वो जो इजराइल की हिमायत करता है, फलस्तीनियों के खिलाफ बात करता है, वो गलत करता है, वो नहीं करेंगे। मगर वो अकाउंट इस्तेमाल होगा आर्मी चीफ के खिलाफ, मुल्की इदारों के खिलाफ। भाई जो दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, रोज लाशें उठा रहे हैं, आप उनके पीछे क्यों पड़े? आप सियासी अमल का हिस्सा बने, आके अपनी बात करें। बादशाह साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसमें मज़ीद आपने बात कर दी सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मिनिस्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ आपके सामने बात रखी है, मैं तो यही कहूँगा एज ए पोलिटिकल वर्कर के इत्तेफाक राय के लिए जो कुछ हो रहा है वो बेहतर हो रहा है, इस मुल्क के लिए बेहतर हो रहा है, कौम के लिए बेहतर हो रहा है। और जो अपने अपने इदारों में बैठ के डिक्टेटर बने हुए थे, वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद पूरे लोगों के लिए, अवाम के लिए, ये जो लाखों की तादाद में मुकदमात पेंडिंग पड़े हैं उनकी तरफ ध्यान करना है, ना कि हनीफ अब्बासी का मुकदमा हो, शहबाज शरीफ साहब का मुकदमा हो, या मरियम नवाज का मुकदमा हो, नवाज शरीफ साहब का मुकदमा हो, बिलावल का हो, कि उसको उठाकर तो फिर हमने 6 सुर्खियों में अपना नाम कमाना है। ये सूरत हाल इंशाल्लाह ताला बहुत घंटों के अंदर अंदर ख़त्म होने जा रही है। और जो जो मौका जिसने मांगा है, जिसने मांगा है, उसको दे दिया गया है पॉलिटिकल फोर्सेस को कि वो जाएं, अपने यहाँ जो है हम आहंगी पैदा करें। अपने किसी लीडर से पूछ रहे हैं, उससे भी पूछ लें, उसका जवाब जो आना है वो पूरी कौम को पता है। वो ये मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन अता साहब अगर इजाजत दें, वो यही कहेंगे कि हाँ भी नहीं, मैं तो नहीं मानता। जब तक इस मुल्क में इंतशार रहेगा मेरी सियासत रहेगी, जब ये इंतशार खत्म हो जाएगा तो मेरी सियासत कहाँ पे रहेगी। तो मैं सिर्फ 2 नुकात के ऊपर बात करूंगा, और वो नुकात क्या है। देखिए, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं कि बड़ी हिकमत के साथ नहीं, बड़े मनसूबा साजी के साथ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जा रहा है। और वो मनसूबा साजी क्या है कि पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया जाए, वो पार्लियामेंट हो, इवन अदलिया हो, और इवन फौज हो। और आज देखें, गलती कोई करता है, गाली किसको देते हैं आप। बड़ी बात की मिनिस्टर साहब ने जबरदस्त कि देखें ना, आपने गोल्डस्मिथ को तो कभी बुरा भला नहीं कहा, आपने इजराइल के खिलाफ इसी फोरम पे खड़े होकर मैंने कहा था कोई एक स्टेटमेंट बानी पीटीआई दे दे तो मैं कहूंगा हाँ भाई इसने अपना हक अदा कर दिया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो फलस्तीन के मौके पे बुलाई गई, सब जमातें उसमें शरीक हुई, ये लोग शरीक नहीं हुए। और अब आप पूरे सोशल मीडिया के अंदर जो बाहर बैठी झूठ की फैक्ट्री है, वो करती क्या है, बात कोई करता है, स्टूडेंट कोई बात करता है तो उसके पीछे लग जाते हैं, उसको उभार कर कहते किसको है जनाब। कोई खातून जो है 4 घंटे शॉपिंग में, अगर कई शॉपिंग मॉल के अंदर सिग्नल नहीं आ रहे होते, वहां चली जाती है तो कहते हैं उठा लिया गया। फिर कहते हैं कि 12 साल के बच्चे के सीने के ऊपर पता नहीं, ऐसी ऐसी कहानियां घटते हैं। यहां उम्र कैद मिल गई, यहां नवाज शरीफ साहब के सामने उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया। शहबाज शरीफ हमजा सबसे ज्यादा कैद काटने वाला शख्स था, 3 साल तक वो कैद में रहा, किसी ने उफ तक नहीं की। 3 जेलों में डाला गया, 6x6 में डाला गया, किसी की चीखें नहीं। क्या हमारे बच्चों को नहीं उठाया गया, हमारे बच्चों के खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई, उनको पाबंद सलासल नहीं किया गया, FIR नहीं हुई। क्या हमारे बच्चे जेलों के बाहर जाकर खड़े नहीं होते थे, सबके बच्चे। और शुअल क्या होता था बानी पीटीआई का, इसको पकड़ लो, इसको मार दो, इसकी अगर नहीं बात आता तो इसकी गाड़ी में हीरोइन डाल दो। कहने से मुराद ये है कि आज एक जो खतरनाक खेल खेल रहा जा रहा है, उसको मैंने और आपने सब ने मिलकर नाकाम करना है, उसको कामयाब नहीं होने देना। याद रखिएगा, ये जो माओ के बेटे शहीद हो रहे हैं सरहदों के ऊपर, ये किसी की याद में नहीं हो, ये इस मुल्क के लिए होते हैं, आपके लिए और मेरे लिए होते हैं। वो जो 6 माह की बच्ची ताबूत के साथ लिपट के रो रही होती है, या 2 साल पहले शादी होने वाली बेवा जो है वो ताबूत के साथ रो रही होती है, जो माँ अपने लखते जिगर का ताबूत कबूल, ये उन पे मजाक करते हैं, उन पे मीम्स बनाते हैं, उनकी फैमिलीज का मजाक उड़ाते हैं। तो यहां से अंदाजा लगा लें कि ये खेल क्या खेला जा रहा है। आज अगर मेरा इक्तदार नहीं है तो मुझे पख्तूनिस्तान चाहिए, मेरा इक्तदार नहीं है तो मुझे बलोचिस्तान नहीं चाहिए, मुझे आजाद बलोचिस्तान चाहिए। ये जो सूरत हाल है, इस इवन कि पंजाबी के अंदर कोई होगा अगर वो ये बात करेगा, सिंधी के अंदर कोई होगा वो ये बात करेगा, नहीं, इस मुल्क को इंशाल्लाह ताला कायम और दायम रहना है, इंटेक्ट रहना है, सारी इकाइयों ने इकट्ठे रहना है। आप जितनी मर्जी साजिश कर लें, आपका तो ये भी कहना था ना कि पूरे पाकिस्तान पे बम गिरा दिया जाए, आपका ये भी कहना था ना इनके लोगों का
कि अगर बानी पीटीआई नहीं तो फिर पाकिस्तान नहीं। मुंह में खाक सबके, जो भी ये बात सोचे या कहता है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। लेकिन ये जो खेल खेला जा रहा है बैरूनी आकाओं के कहने के ऊपर, इसको इंशाअल्लाह हमारे शहदा अपने खून से और हम अपने सीनों पे गोलियां खाकर जो है वो कबूल करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इन सबको जो है पसपा करके इस पाकिस्तान को तरक्की की राह पे, जैसे मैं दो चीज़ों पे, मैं एक तो मिनिस्टर साहब को, इनकी पूरी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस मुश्किल हालात में, इन हालात में भी देखें कि ये कॉल दे देगी कि हम वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। आपको पता ही है कि जितने लोग आए हुए थे उनकी पहली एडवांस टीमें यहां पहुंची हुई थी। क्या उन्होंने ये नोट नहीं किया होगा? क्या उन्होंने ये अपने अपने मुल्कों के अंदर ये पैगाम नहीं दिया होगा कि यहाँ ये होने जा रहा है? लेकिन जिस खूबसूरती के साथ इस शहर को सजाया गया, जिस खूबसूरती के साथ अपने मेहमानों को रिसीव किया गया, ये 97 के बाद 25 साल तारीख, 25 साल के बाद पहली दफा 9 स्टेट ऑफ हेड्स जो थे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आए और उन्होंने सिर्फ खाना खाया और चले नहीं गए, बल्कि पाकिस्तान को माना, पाकिस्तान की सदारत को माना और फिर इक्तिसादी तरक्की में अपना हिस्सा डालने के लिए उन्होंने अपना किरदार अदा करने का हामी भरी। एक ये, और दूसरा, मैं जो वजीर आजम पाकिस्तान ने यूएनओ के अंदर फलस्तीन के ऊपर अपना स्टैंड और इजराइल के खिलाफ जो बात की, वो मैंने उनको उस दिन भी अता साहब की मौजूदगी में कहा कि ये एक दिन की तकरीर नहीं थी, बल्कि आपका उस दिन से स्टैंड, जिस दिन से इजराइल ने फलस्तीनियों के ऊपर हमलावर हुआ है, उस वक्त का वजीर आजम का फलस्तीनियों के साथ यकजहती और इजराइल के खिलाफ अपना वाज़े मौक़िफ़, उसका नतीजा था कि जब उन्होंने वो तकरीर की तो वो उनकी तकरीर सारी तकारीर पर हावी हो गई। वो दिल से निकली हुई बातें थी। उसी पे इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी है। एक एक करके आप कहते हैं कि इत्तेफाक राय नहीं होता तो दूसरे ऑप्शन हैं, गैर जमहूरी ऑप्शन भी हैं। विफाकी वज़ीर अता ताहिर हनीफ अब्बासी के हमरा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि कौमी असम्बली का इजलास 7 बजे तक तलब किया गया है। हमारे पास नंबर का मसला नहीं, मुलाकातों का सिलसिला जमहूरी अमल का हिस्सा है। अता ताहिर ने कहा, पूरी कौम को मौलाना फजलुर रहमान से उम्मीद है, इत्तफाक राय के लिए कोशा हैं। आईनी तरमीम पर हमारे पास मुतबादिल ऑप्शन भी मौजूद है।